और बता बहन, कैसे आना हुआ? और तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बता, तू बिल्कुल ठीक है ना? ठीक क्या हूँ, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि पथरी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो दर्द और बढ़ जाएगा। और वैसे जीजा जी तेरे साथ नहीं है? नहीं, वैसे ऑपरेशन कराने के लिए ना कुछ पैसे लेकर आई थी। मुझे पता है आपको जरूरत है, रखिए इसे। जीजा जी बुरा नहीं मानते? क्यों बुरा लगेगा उन्हें? अरे बीवी हूँ मैं उनकी, और अगर मैं पैसे मांग रही हूँ तो मेरी भी तो कुछ जरूरत होगी ना। तो मैं जब भी पैसे मांगती हूँ वो दे देते हैं। आप चिंता मत करो, मैं कोई चुरा के नहीं ला रही हूँ ये पैसे, और अपनी भाई की मदद ही तो कर रही हूँ। कौन सा मैं किसी और को देने जा रही हूँ? आप इन पैसों को रखो और अपना इलाज करवाओ। इस वक्त आपको सबसे ज्यादा सोचना चाहिए तो अपनी सेहत के बारे में भैया, और बाकी चीजें सोचना छोड़ दीजिए, आप समझे? अच्छा, तो मेरे पैसे यहाँ पे लुटाए जा रहे हैं अपने निठल्ले भाई पे। मैं भी कहूँ कि घर से पैसे चोरी हो रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? मुझे क्या पता था कि मेरे पैसे अपने इस निठल्ले भाई के इलाज में उड़ा रही हो तुम, और मुझसे एक बार पूछा भी नहीं। सतीश, एक मिनट, तुम ये कैसे बात कर रहे हो? अरे भाई है मेरा, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? और क्या कहा तुमने? निठल्ला? तुम्हें पता भी है मेरे भाई की क्या हालत है? अरे उनका ऑपरेशन होना है, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। तुम तो वो पैसे देने वाले थे नहीं, तो क्या करती मैं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें पता है जब मेरे भाई ने तुमसे शादी करवाई थी ना, तो बोला था इसने कि बहन, जिस लड़के से तेरी शादी हो रही है ना, वो लड़का लाखों में एक है। तुम्हें पता है ना सतीश, मेरे माँ बाप के जाने के बाद मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरे भैया ही थे जो मेरे लिए सब कुछ थे। उन्होंने इतने धूमधाम से मुझे विदा किया तुम्हारे हवाले, और शादी के बाद तुमने क्या किया? तुमने मुझे मेरे भाई से ही दूर कर दिया। तुमने मेरे भाई से मुझे मिलने से मना कर दिया। लेकिन इस हालत में मैं अपने भाई को कैसे छोड़ दूं? हाँ, माना मैंने कि मैंने पैसे चोरी किए, गलती करी, कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सतीश। भैया की जॉब चली गई है, और अगर जॉब नहीं भी जाती ना, तो एक बार देखो इन्हें। तुम्हें लगता है कि ये किसी भी तरह से कोई नौकरी करने के हालात में है? सच में भैया, आपने ना बहुत बड़ी गलती कर दी इस आदमी से मेरी शादी करा के। आपको पता है, आज तक मैंने इसको कुछ बताया भी नहीं कि इतनी सारी चीजें मेरी लाइफ में चल रही हैं, और कभी आपको भी नहीं बता पाई कि आपसे मिलने में क्यों नहीं आ पाती। लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरे भाई के बारे में एक और शब्द बोला ना सतीश, सच बता रही हूँ, तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मैं किसी की बीवी हूँ या किसी। मेरे बारे में चिंता करना बंद करो, जीजा जी बोल रहे हैं वही कर। और जीजा जी, हम अपनी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो क्या है ना, हम काम करने के हालात में नहीं हैं, इसलिए नौकरी छूट गई और ऑपरेशन करने के लिए पैसे चाहिए था। और मुझे लगा ही था कि इसमें आपकी मर्जी नहीं होगी पैसे देने का। खैर, आप ये पैसे रख सकते हैं, हम देख लेंगे, दूसरा इंतजाम कर लेंगे, आप रखिए। अरे नहीं नहीं राहुल, मुझे शर्मिंदा मत कर। और तानिया, तुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और इस चीज़ का एहसास मुझे आज हो रहा है। मैं हमेशा अपने बारे में सोचता था, अपने परिवार के बारे में सोचता था, कभी ये नहीं सोचा इसका तुम्हारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन। और सच बताऊं तो मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ये काम धाम भी नहीं कर सकता। देखो, मुझसे अनजाने में गलती हुई है, और सच बताऊं तो मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और राहुल, तू चिंता मत कर, तेरे इलाज में जितना भी खर्च आएगा ना, वो मैं अपनी तरफ से करूँगा। आई एम सॉरी। आप लोग आ ही गए तो बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। बेटा, मैं लक्ष्मी माता। तुम इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करो, और कमेंट में लक्ष्मी माँ लिख देना। तुरंत तुम्हारे घर में धन की बारिश होगी।